नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के दौरान हम लोग I2U2 समूह की चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह नवीन I2U2 समूह क्या है, वर्तमान समय में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इस नवीन समूह को एक नया क्वाड क्यों कहा जा रहा है तथा इस नए समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत जो इस समूह का एक सदस्य राष्ट्र है वह भी इसमें शामिल है तथा भारत के इस समूह में शामिल होने को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। 14 जुलाई को इस समूह का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के माध्यम से सभी के साथ साझा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 जुलाई को वो I2U2 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि I2U2 जो शिखर सम्मेलन है यह किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था, या यह जो समूह है यह इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो I2U2 मूल रूप से 4 देशों का एक गठजोड़ है, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE शामिल है। I2U2 जो है आपका, यह प्रत्येक 4 देश, जो 4 देश हैं, इन 4 देशों के पहले अक्षर I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर UAE और U फॉर USA से मिलकर के बना है I2U2। इस समूह की परिकल्पना के विषय में जानकारी हमें भारतीय विदेश मंत्रालय के उस प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त होती है जो इस शिखर सम्मेलन के पूर्व में जारी की गई थी। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि अक्टूबर 2021 में जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर 2021 में इजराइल का दौरा कर रहे थे, तो उसी समय ये चारों देश, या यूं कहें कि इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात की थी। इसके अतिरिक्त ये चारों देश आपस में सहयोग के नवीन क्षेत्रों को तलाशने की चर्चा भी इस सम्मेलन के दौरान की गई थी। उसी समय इन चारों विदेश मंत्रियों ने एक नवीन संगठन इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाने की बात की थी, जिसमें ये चारों राष्ट्र शामिल थे। यह चारों राष्ट्र आपस में 6 क्षेत्र, कहाँ कितने क्षेत्र हैं, तो मूल रूप से 6 क्षेत्रों जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे तथा मिल करके काम करेंगे। अक्टूबर 2021 में जब इस समूह का विचार किया गया था, तो इस समूह का जो नाम था हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रखा गया था। लेकिन वहीं UAE के तत्कालीन भारतीय राजदूत अहमद अलवन्ना थे, उन्होंने इसे वेस्ट एशियन क्वाड की संज्ञा दी थी। इसके अतिरिक्त यह समूह सहयोग के संभावित क्षेत्रों की तलाश के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा लेवल की मीटिंग को आयोजित करता है। इस समूह का जो उद्देश्य है वह है बुनियादी क्षेत्र में या बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और महत्वपूर्ण और उभरती तथा हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग और पूंजी तथा विशेषज्ञता को जुटाने के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के करने की बात इस ग्रुप के एम के रूप में कही गई है या उद्देश्य के रूप में कही गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों वैश्विक नेता I2U2 के ढांचे के भीतर संभावित संयुक्त परियोजनाओं के साथ साथ आपसी हित के अन्य सामान्य क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के संबंधित क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे। इस समूह का जो मूल उद्देश्य है वह इजराइल सहित भारत के पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंधों से लाभ उठाने की भी बात करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं, जिसका लाभ इस क्षेत्र के सभी देशों की शांति, स्थिरता और विकास में उठाना चाहिए। यदि हम लोग देखें तो 2 हफ्ते पहले ही इस साल मई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मध्य पूर्व की यात्रा पर गए थे। वहीं G7 समिट में भाग लेने के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटा UAE दौरा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मध्य पूर्व की जो यात्रा होने वाली है उसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन के साथ अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में इजराइल के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि 2020 में मध्य पूर्व के 3 देश और इजराइल के मध्य अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न करवाया गया था तथा अमेरिका यह चाहता है कि जो अब्राहम एकॉर्ड है यह मध्य पूर्व के अन्य देश इजराइल के साथ करें ताकि इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ही UAE ने भारत में फूड पार्क्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि क्षेत्र में $2 बिलियन के निवेश की भी घोषणा की है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नई दिल्ली भारत में भूमि और किसानों को उपलब्ध कराएगा जिन्हें इन फूड पार्क्स के साथ में जोड़ा जाएगा ताकि इस क्षेत्र मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की जो खाद्य सुरक्षा है उसे बढ़ावा मिल सके। शिखर सम्मेलन के बाद जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता और जो उनके अभिनव समाधान हैं प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस समूह की जो भी परियोजनाएं हैं उसमें समग्र स्थिरता प्रदान की जा सके और इन निवेशों से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी तथा दक्षिण और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति से निपटने में क्या होगी, मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह जो समूह है गुजरात में 300 मेगावाट के एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाने में भारत का सहयोग करेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका के ट्रेड और डेवलपमेंट एजेंसी 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना का फिजिबिलिटी स्टडी भी इस क्षेत्र में करेगी। एक और जहां संयुक्त अरब अमीरात, इससे जो कंपनियां हैं वह भारत में क्रिटिकल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की तलाश करेंगे तथा उनके साथ सहयोग करेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां भारत के कृषि क्षेत्र या भारत की जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के काम करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर के या कम कार्बन उत्सर्जन वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं उसे भारत में लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस समूह के द्वारा जो भी परियोजनाएं लागू की जाएंगी उस परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और भारतीय कंपनियां जो हैं भारत द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट का जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें योगदान देने के लिए भी इच्छुक हैं। तो अक्षय ऊर्जा की यह जो परियोजनाएं होंगी इसके माध्यम से भारत को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात इस समूह के द्वारा जारी विज्ञप्ति में कही गई है। इस समूह में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को हम लोग जॉन सुलिवान के, जो कि अमेरिका के NSA या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके स्टेटमेंट से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक सेंट्रल पिलर है उसी प्रकार I2U2 जो है एक ब्रॉडर मिडिल ईस्ट को बनाने में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर सकता है, जो इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास का वाहक होगा। एक ब्रॉडर मिडिल ईस्ट को बनाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए जॉन सुलिवान ने कहा था कि दोनों तंत्रों में भारत की जो केंद्रीयता है
वह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी देशों में से एक है। और भारत जो है I2U2 की सदस्यता लेने के पश्चात मध्य पूर्व में जो लंबे समय से संघर्ष चले आ रहे हैं, उन संघर्षों के समाधान के लिए या उनके समापन के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार देश के रूप में उभर सकता है तथा इस क्षेत्र के साथ इजराइल के एकीकरण में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। वहीं यदि हम लोग इजराइल के पूर्व NSA की बात करें तो उनका कहना था कि भारत की जो भागीदारी है I2U2 ग्रुपिंग में, यह गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह स्टेटमेंट जो है इजराइल के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल याकोब एमिडरोर का है, जो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत है इस समूह के माध्यम से अब्राहम समझौते के दायरे को बढ़ाने में इजराइल की मदद कर सकता है, जो इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समूह मध्य पूर्व में ऊर्जा, तकनीक और आर्थिक मुद्दों के अतिरिक्त अब्राहम समझौते को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ क्रियान्वित करने की क्षमता रखता है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और मध्य पूर्व के ऊर्जा बाजारों में कई नई चुनौतियां उभर करके सामने आई हैं तथा ये विशेषकर यूरोप ऊर्जा चुनौतियों से वर्तमान समय में जूझ रहा है। यूरोप की इस ऊर्जा असुरक्षा को दूर करने के लिए ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर एक साथ ये देश आपस में काम कर सकते हैं, जिसमें भारत की केंद्रीय भूमिका रहने वाली है। यह सारी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र के लिए अपितु यूरोप के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगी, यह कहना है विभिन्न विशेषज्ञों का। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आप लोगों को नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।